बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज नौरोज़ चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आइए तो चलते हैं, आपको बताती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ आपके लिए, आप सबके लिए। ये देखें, ये गोश्त है, आधा पाव गोश्त है, 250 ग्राम चिकन। आज आपको मैं शामी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, एक अलग अंदाज से। सभी शामी बनाते हैं लेकिन हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। मेरा एक अलग अंदाज़ है, तो मैंने कहा कि आप सबसे शेयर करूँ और आपको बताऊँ। मैं ये 250 ग्राम चिकन है, जो इस तरह बोटी वाला है। अभी इसका कीमा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँगी इसे क्या करना है। एक अलग अंदाज़ है मेरा, वो आपको बताऊँगी कि किस तरह से बनाती हूँ। ये 150 ग्राम दाल चने की भिगो के बॉयल करके पीस के आपके सामने, देखें वक्त की कमी की वजह से रखी है। तो शामी की इंग्रेडिएंट्स तो आप सबको मालूम है, लेकिन मेरा अंदाज़ अलग है, वो बताने जा रही हूँ, सुनते जाइएगा। ये अंडा रखा है, शामी बनाने के वक्त इस्तेमाल होगा। ये चॉप प्याज है, देखें नाजरीन, ये भी शामी में ऐड होगा जब हम मटेरियल तैयार करते हैं। और ये 4 सब्ज़ मिर्चें और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का लगा लें। 4 मिर्चें और 1 बड़ा चम्मच जो होता है अदरक का, वो कूट कर पीस कर वक्त की कमी की वजह से रख दिया है आपके सामने। और ये धनिया है, थोड़ा सा, कोई किसी को ना पसंद हो तो वो ना डाले नाजरीन, लेकिन हमें पसंद है, हम डाल रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है शामी में, जब ऐड करेंगे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मेरे मसाला जात हैं, आपको बताती जाऊँ। टीस्पून 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून जो है 2 से 2.5 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, और आधी टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है। तो ये आपने नोट कर लिया है। मैं अब आपको अपने तरीके से अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं इस तरह से इसका कीमा क्यों नहीं करवाया। अब मैं जो आगे इसका अगला स्टेप शुरू करूँगी वो आपको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि आपकी शामी भी मेरे तरीके वाले स्टाइल से बने और अच्छी बने। आइए तो नाज़रीन, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे आपके सामने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर मौजूद है। यही इसका एक नया तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शामी बनाने का। दाल हमने आपको मैं बता चुकी हूँ तैयार रखी हुई है पास। बस अब हम चिकन को तैयार करेंगे, और जिस तरह से मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरह से अपने घरों में शामी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी इस स्टाइल से। ये मुनफरिद स्टाइल है और मेरा ये अपना तरीका है, अल्लाह का शुक्र। ये कढ़ाई पे ऑयल साइडों पे आप लगा लें ताकि आपका चिकन ना चिपके, और फ्लेम को हाई कर लें, मैंने लो पे रखा था। अब ऑयल गर्म होगा तो हम गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि क्या करना है। ये आप देख रहे होंगे, आवाज़ भी शायद महसूस हो रही हो मेरी कैमरे की आंख से। आपको ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसे चेक करते हैं कि कितना गर्म हुआ है। मैं यूँ अभी इसमें थोड़ा सा और तेज़ी आने दें ऑयल में। ये देखें व्यूवर्स, कम बैक। हम गोश्त को यूँ ऐड करेंगे इसमें हाथों के साथ, क्योंकि इसमें जो धुलने के बाद नीचे पानी रह जाता है, वो अगर ऑयल में गया तो ऑयल मसला करेगा, छींटे पड़ेंगे हमारे ऊपर ऑयल के। आप एहतियात से इसे यूँ ऐड कर दें। ऑयल देखें बिल्कुल गर्म हो चुका है, और ये अच्छे से हमने डीप फ्राई करना है इसे, चिकन की इन बोटियों को
डीप फ्राई करेंगे हम। आप देख रहे होंगे ऑयल फुल गर्म है और बड़े अच्छे से गर्म हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं। अभी हमने इसे हिलाना नहीं है। जैसे कि सभी ये टिप बताते हैं, बहुत अच्छी टिप है कि चिकन को फौरी हिलाया ना जाए। ये देखें तो ये फ्राई हो रही हैं। अब देखते हैं हम, ये देखें अब ये इस काबिल हो गया है कि इसने कढ़ाई को छोड़ दिया। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन जल्दी जल्दी से देखते जाएं रेसिपी को। आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं चाहती तो हूँ कि कम वक्त में रेसिपीज़ तैयार किया करूँ, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि वक्त लेती हैं, वो ज़्यादा लगता है उसमें टाइम, तो वो मुझे लगाना पड़ता है आपको पूरी रेसिपी सिखाने के लिए। ये देखें, आप देखें तो कुछ का बादामी कलर आ गया है। बस आपको यही रेसिपी यहाँ से ही बताना ज़रूरी है। बाकी सब शामी उसी तरीके से है जैसे हम सब बनाते हैं। कुछ कलर बादामी है, अभी और सारा बादामी हो लें सब। जी तो व्यूवर्स, ये देखें जितना हम इसे फ्राई करना चाहते थे ये उतनी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने सिर्फ इसमें से इसका ऑयल निकाल के इसी में इसको पकाना है। मैं अगला स्टेप भी आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ सारा ऑयल इसमें से कढ़ाई में से निकाल लूँ। जी तो आप देख रहे होंगे कि ऑयल इसमें से बिल्कुल निकल गया। ऐसे थोड़े से ऑयल से कोई मसला नहीं होगा। ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने शामी बनानी है, फिर उन्हें फ्राई भी करना है। अब आप इसमें जल्दी से नोट करें, ये देखें जो मैंने दाल बॉईल की थी ये उसका पानी है, इसे ज़ाया मत करा करें। इसमें इसी पानी में बहुत सी विटामिन्स होती हैं और जायका होता है। चने की दाल हो या चने बॉईल किए हों, उसी पानी को हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। हस्बे ज़रूरत ऐड हो गया और इसमें ये जो मैंने आपको मसाला जात दिखाए थे ये हम सब डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। इस तरह से ये इसमें ऐड हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे। तो आप इस तरह से फ्राई करने के बाद इस तरह ऐड करके जब बनाएंगे तो बहुत मज़े की शामी बनेगी। ये देखें अब मैं इसे ढकने जा रही हूँ, ढक दूँगी इसे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसका पानी खुश्क करेंगे तो ये तैयार है। जी तो व्यूवर्स ये देखें, आप देख रहे होंगे इस तरह ये तैयार हो गई हैं। पानी जो चने की दाल वाला डाला था वो खुश्क हो गया। हम इसे जलने नहीं देंगे। अब हम अपना चूल्हा बंद करेंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम इसे चॉपर से चॉप करके तो इसमें दाल को शामिल करेंगे। जी तो व्यूवर्स आप देख रहे होंगे कीमा बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब हम जल्दी जल्दी इसमें दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे। हाथ धो लिया करें अपने और देखें ऐसा काम करते हुए ये जो लहसुन अदरक लहसुन क्या कह रही हूँ, अदरक और मिर्च का पेस्ट था वो भी हमने शामिल कर लिया। और मसाला जात इसमें आप देख रहे थे कि मैंने कढ़ाई में से बनाते हुए इसमें डाले थे। अगर कोई कम लगेगा तो हम वो चेक करेंगे इसे मिक्स करने के बाद जब दाल मिक्स हो जाएगी। ये देखें तो ये अच्छे से दाल और जो रेशा रेशा हमने चॉपर को थोड़ा चलाना है किया था गोश्त वो अच्छे से मिक्स हो गया। अगर नमक मिर्च कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। अब हम इसमें जल्दी से प्याज ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे इसमें और फिर इसकी शामी बना लेंगे और फिर अंडा लगा के इसे फ्राई करेंगे। ये देखें तो व्यूवर्स किस कदर अच्छे तरीके से प्याज और धनिया भी इसमें शामिल हो गया है। व्यूवर्स आप देख रहे होंगे मसाला बिल्कुल तैयार है। अब जल्दी जल्दी हम इसकी शामी बनाएंगे और फिर फ्राई करेंगे।
अगर आप भी मेरे वाले तरीके से शामी बनाएंगे तो आपकी शामी बहुत अच्छी बनेगी, मज़ेदार बनेगी, जैसे बड़े गोश्त की होती हैं। महंगाई का दौर है, इस तरह से आपको थोड़े गोश्त से और दाल से, चिकन के, मैंने आपको शामी बनानी सिखाई हैं। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे तवा चूल्हे पे आ गया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है अभी। और आइए आपको दिखा दूं कि 10 शामियाँ बनी हैं। 250 ग्राम कीमा था और 150 ग्राम दाल थी। हमारी 10 शामियाँ और बेहतरीन बनी। और मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो जब आप खाएंगे तो आप कमेंट्स करिएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा इस स्टाइल से। तो आइए हम इनकी तलाई का अमल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूवर्स, आइए हम अपनी शामी की तलाई का आगाज़ करते हैं। देखें, ऑयल बिल्कुल सही गर्म है और शामी कबाब मैं डाल चुकी हूँ। व्यूवर्स, इतनी मेहनत से जब कोई काम करता है तो लाइक करा करें, शेयर करा करें, कमेंट बॉक्स में हौसला अफजाई किया करें। जी तो व्यूवर्स, कबाब के पलटने का टाइम। देखिए हम कबाब पलटते हैं। 10 कबाब तैयार हुए हैं हमारे। ये अब हमने इन्हें पलटा और दूसरी तरफ से भी यही कलर आने दें। ये देखें तो व्यूवर्स, अब दोनों तरफ से मैं पलट के दिखा रही हूँ। कबाब तैयार हैं, बेहतरीन मज़ेदार कबाब। व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे बेहतरीन अलग अंदाज से शामी कबाब जो बनाना सिखाए थे वो तैयार हैं और आपकी नज़रों के सामने हैं। रायता साथ ज़ीरे का पेश करें। बहुत अच्छे कबाब बने हैं अल्लाह के फजलो करम से। और आप देख रहे होंगे कि इनकी रंगत भी बहुत खूबसूरत है, इसी तरह से इनका टेस्ट भी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब आपको जिस अंदाज से सिखाए हैं आप भी उसी अंदाज से बनाइए, ज़रूर अच्छे लगेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसे बने, बताइएगा। आपसे नौरोज़ चैनल से इजाज़त चाहती हूँ और उसके साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी हर रेसिपी, आने वाली नई रेसिपी आप तक जल्द पहुँचे, व्यूवर्स तक, और आप उसे देख सकें और मुझे कमेंट्स कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त देते हैं हमारी रेसिपी को देखने में। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ अगेन नौरोज़ चैनल से। अल्लाह हाफिज़।